In the name of Allah, the most beneficent, the most kind. This is Muhammad Ayub, and today I'm going to discuss fifth topic of chapter 5, physics, ninth class, that is scientific notation. So, what is scientific notation? So, let's write the definition of scientific notation. In scientific notation, a number is expressed in the power of 10 multiplied by the number between 1 and 10. So this is the definition of scientific notation. That is, in scientific notation, a number is expressed in the power of 10 multiplied by the number between 1 and 10. साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर्स को 10 की पावर पे लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि कोई भी नंबर है 7.0 क्रॉस 10 रेज़ 6। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि साइंटिफिक नोटेशन को हम यूज़ क्यों करते हैं। सेम इसी तरह जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रीफिक्सेस को, जिस तरह प्रीफिक्सेस हमें बड़े नंबर्स और छोटे नंबर को इजीली राइट करने में हेल्पफुल होते हैं, सेम इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन भी हमें नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स को और छोटे छोटे नंबर्स को इजीली राइट करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। तो अगर साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस बड़े और छोटे नंबर्स को इजीली लिखने में मदद देते हैं, तो क्वेश्चन ये राइज होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस क्या दोनों एक सेम ही हैं? नहीं, साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस में डिफरेंस है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बात की कि प्रीफिक्सेस में हम यूनिट से पहले जो नंबर फिक्स कर लेते हैं, जैसा कि टेबल में था, किलो 10 रेज़ टू पावर 3, मेगा 10 रेज़ टू पावर 6, गीगा 10 रेज़ टू पावर 9। यानी कि प्रीफिक्सेस में हमने नंबर्स को फिक्स कर दिया था। 10 रेज़ की पावर 3 होगी तो वो किलो होगा, 10 रेज़ टू पावर 6 होगी तो मेगा होगा, 10 रेज़ टू पावर 9 होगी तो गीगा होगा। तो इन नंबर्स के दरमियान 10 रेज़ टू पावर 3 से आगे 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 5 जो इनमें नहीं है, जो हमारा है ना प्रीफिक्सेस, इनमें वो वैल्यूज नहीं है, उनके यूनिट्स नहीं गिवन है, उनके प्रीफिक्सेस नहीं गिवन। तो उन नंबर्स जो 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 5, इसी तरह 10 रेज़ टू पावर 7, 10 रेज़ टू पावर 8, इन जैसे नंबर्स को हम लिखने में ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन हेल्पफुल होता है। तो मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ डिफरेंस साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस का, कि प्रीफिक्सेस में हमने कुछ नंबर्स को फिक्स कर दिया था। लास्ट लेक्चर में ये कंप्लीट एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। प्रीफिक्सेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन राइज होता है कि ये दोनों सेम नहीं हैं, और जो साइंटिफिक नोटेशन है इसमें हम इसमें नंबर्स जो प्रीफिक्सेस में नंबर्स नहीं गिवन, उनको हमने ऐसे लिखना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। अब दोनों का डिफरेंस तो हमने देख लिया। अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज ये है कि साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस दोनों ही बड़े नंबर्स और छोटे नंबर को लिखने में हेल्पफुल होता है। जैसा कि अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसा कि मास ऑफ अर्थ जो है उसकी वैल्यू जो है ना वो बहुत बड़ी है। मास ऑफ अर्थ विच इज इक्वल टू 6.0 क्रॉस 10 raised to power
27 ग्राम। अब ये जो हमने लिखा 10 रेज़ टू पावर 27, 10 रेज़ टू पावर 27, ये प्रीफिक्सेस में इसकी वैल्यू नहीं है। तो अब ये लिखा हुआ है, ये जो नंबर है 6.0 क्रॉस 10 रेज़ टू 27, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह और एग्जांपल्स भी हैं जो 9th क्लास की बुक में गिवन है। पेज नंबर 8 पर वो क्या है कि 62750, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर पे भी मैंने समझाया था, बताया था कि कोई भी नंबर हो उसके एंड में डेसिमल होता है, तो हम इस डेसिमल को मूव कराएंगे 6.2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 4, क्योंकि हमने 4 डिजिट अपने डेसिमल को मूव करवाया 6 के बाद। तो एक और रूल याद रखना है, किसी भी नंबर को साइंटिफिकली एक्सप्रेस करते हुए कि जो डेसिमल से पहले जो भी डिजिट आए, जैसा कि 6 है, तो वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। मैं दोबारा इधर राइट भी कर देता हूं। फर्स्ट डिजिट बिफोर decimal should be non-zero. For example, 1.0 cross 10 raised to power 6, 2.0 cross 10 raised to power 7, 3.4 cross 10 raised to power anything so on. So जो पहला डिजिट होना चाहिए डेसिमल से, वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनको हम एक्सप्रेस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। ये पेज नंबर 8 पर 4 एग्जांपल्स गिवन हैं, उनमें से ए है, ये कोई वेलोसिटी गिवन है। हम पहले भी जानते हैं कि डेसिमल जो होता है वो लास्ट में कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो, उसके एंड पे डेसिमल गिवन होता है। तो हम इसे साइंटिफिकली कैसे लिखेंगे? हम अपने डिजिट को यहाँ से मूव कराएंगे, यहाँ पर 3.0। तो हमने इधर नहीं लेकर आना इधर, क्योंकि ये जीरो डिजिट है। तो हमने पहले भी कहा कि साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हुए जो नंबर है फर्स्ट डिजिट बिफोर डेसिमल शुड बी नॉन जीरो। तो हमने कितने डिजिट अपने पॉइंट को मूव कराया? 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर पर सेकेंड। दैट इज नेक्स्ट वन इज 64 मीटर। अब इधर हमारा पॉइंट है, तो हम इसे यहाँ पर मूव कराएंगे 6 के बाद 6.0 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमने मूव कराया, 10 रेज़ टू पावर 6 आएगा। आपने एक चीज़ का यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 9 पॉजिटिव में है, पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पर भी 10 रेज़ टू पावर 6 ये भी पॉजिटिव में है। ये क्यों? क्योंकि हम अपने डेसिमल को, पॉइंट को मूव करा रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। आगे और क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम ये तो बड़े नंबर हैं, बड़े नंबर को हम साइंटिफिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो 10 रेज़ टू पावर जो भी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। जो छोटे नंबर्स होंगे जिनमें हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, तो उनकी वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव में आएगी। मजीद हम एग्जांपल देखते हैं सी, जो बुक में गिवन है।
ग्राम। अब ये है हमारा पॉइंट, तो इससे हमने यहाँ से 1 के बाद शिफ्ट करना है 1.6 10 रेज़ टू पावर। अब वैल्यू जो भी आएगी ना माइनस में आएगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि अब हम छोटे नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं साइंटिफिकली, तो इसमें हम लेफ्ट टू राइट हमने अपने डेसिमल को प्लेस मूव करवाया है। कितने डिजिट मूव करवाया? 3 और ये 3 और ये 9 -9 ग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.0000548 सेकेंड। 5 तो हमने यहाँ से मूव करवाना है, सॉरी यहाँ पर 5 के बाद 5.48 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर। कितने डिजिट मूव करवाया? 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू पावर -5 सेकेंड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया साइंटिफिक नोटेशन को, और हमने डिफरेंस भी देखा साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।